बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976 के हवाले से हमारी तमाम तर वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 17 एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट के हवाले से। एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट फ़ंड क्या होता है और ये फाइनेंस और ऑडिट जो है वो कैसे तश्कील दिया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में। ये जनाब सेक्शन 17 कहता है, इसका टॉपिक है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट फ़ंड। द इंस्टीट्यूशन शेल हैव इट्स ओन फंड to be called the employees old age benefits fund and may incur out of the fund such expenditure as may be necessary for the purpose of this act। इसकी सेक्शन 2 कहती है, सब सेक्शन 2, all contributions paid under this act and all other monies received by or on behalf of the institution shall be paid into the fund। इसकी सब सेक्शन 3 कहती है, the institution shall derive its revenues from the following sources: the contributions payable under this act and the rules, all other payments made by the employers under this act and regulations, income from investment of the monies of the institution, and donations and bequests for the purpose of this act। और इसका सबसेक्शन 4 कहता है, the assets of the institution shall be deposited in such banks as may be approved by the board for the purpose। फाइनेंस और ऑडिट, मुलाजमीन का ओल्ड एज बेनिफिट फ़ंड इदारे का अपना एक फ़ंड होगा जिसे एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट फ़ंड कहा जाएगा और वो इस फ़ंड से ऐसे अखराजात उठा सकता है जो इस एक्ट के मकासद के लिए ज़रूरी हों। नंबर 2, इस एक्ट के तहत अदा की जाने वाली तमाम कंट्रीब्यूशंस और इदारे को या उसकी जानिब से मौसूल होने वाली दीगर तमाम रकूम फ़ंड में अदा की जाएंगी। इदारा अपनी आमदनी हासिल करेगा, किन ज़राए से हासिल करेगा, उसमें एक लाज में कहा गया कि इस एक्ट और कवायद के तहत काबिल अदायगी कंट्रीब्यूशन इस एक्ट और ज़वाबित के तहत आजरों के ज़रिए की जाने वाली तमाम दीगर अदायगियाँ, इदारे की रकूम की सरमायाकारी से आमदनी और इस एक्ट के मकासद के लिए जो अतियात और वसीयतें हासिल होती हैं वो, और इदारे के असासे ऐसे बैंकों में जमा कराए जाएंगे जो इस मकसद के लिए बोर्ड से मंजूर शुदा हों। तो सेक्शन 17 जो है EOBI फ़ंड को डिस्कस करता है कि कहाँ से आएंगे, कहाँ जमा किए जाएंगे और कहाँ रखे जाएंगे।